बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर 2025 का दिन है। मैं जीए साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। कल से इस्लाम मुतासरीन की बहाली का आगाज़ हो चुका है, तो इस हवाले से कुछ दोस्तों ने मालूमात शेयर की है। मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ कि कल जिनको चेक मिले हैं उसमें कुछ डिटेल हमारे पास है और कुछ अभी नहीं आई। वो भी आज आ जाएगी जब दोस्त आज फिर से जाएंगे। तो ये जो बहाली का सिलसिला ये 25 से 30 दिन यानी तकरीबन कमोबेश 1 महीना तक जारी रहेगा और 15 अज़ला में इसका आगाज़ हो चुका है। 15 अज़ला में से कल 10 अज़ला के 10 सेंटर्स बने हुए थे और टोटल 15 अज़ला में 72 सेंटर्स बने हैं, जो आप समझ लें डिसबर्समेंट ये जहाँ पर पैसे दिए जाएंगे तहसील हेडक्वार्टर पर। और उसकी डिटेल तो मैं थोड़ी पहले बता भी चुका हूँ कल, और आज सिर्फ मैं आपको ये बताता हूँ कि दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, उसमें जो अज़ला हैं उनमें उकाड़ा, झांग, मुल्तान, बहावलपुर, ननकाना, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, लोधरा, बहावलनगर, सरगोदा, टोबा टेक से कसूर, नारोवाल और गुजरांवाला। इन इलाकों में इन अज़ला के मुख्तलिफ जो इलाके ज़ेर आब आए थे या अज़ला मुतासरा थे, उनके मुख्तलिफ जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर 72 सेंटर्स बनाए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी वहाँ पे सहूलियात है, गाड़ी ले जाएगी और गाड़ी वापस ले आएगी और वहाँ पे दोपहर का खाना भी देंगे और 50,000 रुपया मौका पर नेट कैश या नकद की सूरत में मिलेगा और बाकी एटीएम मिलेगा और बाद में एटीएम से पैसे आप निकलवा सकते हैं। बाकी जो सर्वे है वो 27 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बड़ी तेज़ी से सर्वे को मुकम्मल किया जा रहा है। 70% तक मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 30% रह गया है सर्वे जो मुकम्मल होने में तकरीबन कुछ 6-7-8 दिन लगेंगे। ये नहीं आप समझ लें कि 27 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा या 2-4 दिन और उनको मिल जाएंगे। बाकी उसके बाद रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन का अमल है, वो बाकी जो 12 अजला, चूँकि 27 अजला टोटल थे तो बाकी 12 अजला में भी उसका अमल शुरू हो जाएगा, वो भी 2-4 रोज़ के अंदर अंदर। अब जो बात दोस्तों ने शेयर की वो ये शेयर की कि कल एक मेरा दोस्त है और उसका आगे एक दोस्त है, तो उसने बताया कि कल एक भाई को जो कच्चा जिसका घर एक कमरा लिखा हुआ था, चाहे उसका पूरा घर उसमें उसने नहीं देखा, सिर्फ एक कच्चा कमरा जिसका था उसको 1.5 लाख मिले हैं। यानी 1.5 लाख का आप समझ लें 50,000 मौके पे और 1 लाख रुपए जो है उसको एटीएम का कार्ड मिला, उसको वहां से मिलेंगे। और जिसके 2 कमरे थे कच्चे थे उनको 3 लाख रुपए। और तीसरे तीसरे कमरे की उसने बात नहीं की, और मैं खुद से एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है कि अगर जिसके 3 कमरे हुए तो उसको फिर 5 लाख पूरा मिलेगा। ये कच्चे घर की बात कर रहा हूँ। और पक्के घर का उसने बताया कि एक कमरा जिसका गिरा है उसको 5 लाख मिल रहे थे, और जिसके 2 हैं उसकी उसने उसने बात नहीं की कि 2 को 10 लाख, क्योंकि हिसाब इसी तरह से बनता है ना। लेकिन भाई ने बताया कि जो वहाँ पर लोग थे उनमें से जिनको इल्म था या जिनको मिले हैं उन्होंने अपनी बात की कि हमारा एक कच्चा एक पक्का कमरा एक गिरा हुआ था तो हमें 5 लाख का उन्होंने दिया कि 4.5 लाख आप एटीएम से निकलवा लेंगे और 50,000 आपको नेट कैश मिल रहा है। तो एक मैं तसव्वुर कर सकता हूँ या ख्याल कर सकता हूँ कि अगर 2 कमरे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर 10 लाख मिलेगा पक्के, और कच्चे 3 होंगे तो 5 लाख मिलेगा। एक कमरे का 1.5 लाख। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अभी ये डिसबर्समेंट का या जो बहाली का अमल है ये शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने कहा था कि जिनका एक कमरा लिखा जा रहा है शायद उनको वो जुजवी में डालेंगे और उनको 3 लाख देंगे, 1.5 लाख देंगे। और पक्का जिसका गिरा है मैंने उस वक्त तो ये कहा था कि उसको भी एक कमरे को पक्के गिरने को जुजवी में डालेंगे और जुजवी का पक्के का जो है वो 3 लाख है तो शायद 3 देंगे। लेकिन अब वो दोस्त बता रहे हैं कि 3 नहीं 5 लाख दे रहे हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों की कॉल्स आती हैं कि हमारा सर्वे नहीं हुआ। अच्छा, एक सतलुज से एक हमारे भाई हैं खान मोहम्मद, वो कॉल करते करते रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप जाएं, जो 10-12 लोग आपके घर गिरे हुए हैं और आपका सर्वे नहीं हुआ, और वैसे भी मेरे ख्याल में उनका व्याड ही ज़िला है गालबन। अच्छा, तो उन्हें मैंने कहा कि आप जाएं और अपने जो मुतलका आपके एसी हैं या असिस्टेंट कमिश्नर है उनको एप्लीकेशन मूव करें और वहाँ पर उनके सामने पेश हों और फिर आपका सर्वे हो जाएगा। और रात को उनका वॉइस मैसेजेस आया हुआ था और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि हम जो है 10 लोग गए थे और वो हम दरख्वास्त लेकर एसी साहब के पास गए, वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने वो दरख्वास्त मार कर दी अर्बन यूनिट को, अर्बन यूनिट का नुमाइंदा हमारे साथ भेजा और हमारे फोटेज वगैरह तस्वीरें ये डाटा मुकम्मल लिखा जा चुका है। तो मैंने कहा वो आपका मुकम्मल हो चुका है और उसके यकीनन आपको डाटा वेरीफाई होने के बाद आपको कंपनसेट किया जाएगा या आपको पैसे वैसे मिलेंगे। तो इसी तरह से रुझान से कुछ दोस्तों की कॉल्स आ रही कि हमें क्या करना चाहिए। कल भी मैंने उन्हें कहा था कि आपके जो असिस्टेंट कमिश्नर रुझान है वहाँ पर जाएं और 10-15 लोग थे उनका
मौजा चिराग, बेला, ये चिराग शाह, ये चक चिराग, ये इस तरह का वो बता रहे थे। एक दो और भी बता रहे थे, आप मुझे वो भूल गए। तो मैंने कहा आप भाई जाएं वहाँ पर एप्लीकेशन मूव करें, अगर आपकी फसलात मकानात गिरे हैं तो यकीनन गवर्नमेंट आपको कंपनसेट करेगी। और इसका कोई बाकायदा जो है शिकायत का नंबर लोग पूछते हैं कि इसकी कंप्लेंट कहाँ करनी पड़ेगी, कोई नंबर होगा, कुछ भी नहीं है भाई। ये सबसे सादा और बेहतरीन और आसान तरीका, आसान तो इतना खैर नहीं है, लेकिन ये है कि आप जब एप्लीकेशन मूव करेंगे, देंगे आपने असिस्टेंट कमिश्नर को, तो उसके बाद फिर वहीं से आपका नुमाइंदा आएगा, ये कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे, फिर उस पर अमल होगा। तो एक लंबा प्रोसेस होता है पोर्टल पे, इधर उधर, वो फजूल है। आप जब अपने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, तो वो आपके पास आपके साथ नुमाइंदा भेजेगा कि इनका विजिट करें। तो गवर्नमेंट ने, पीडीएम पंजाब हुकूमत ने यही कहा है कि अगर जिसका ना हो तो वो डीसी साहब के पास जाएं या एसी साहब के पास जाएं, और वहां पर अपना जो है वो शिकायत दर्ज कराएं या दरखास्त या जो भी अमल है, मामला है, वो उनको बताएं, तो वो काम उनका भी हो जाएगा। 71,000 जो कल तक पंजाब बैंक में अकाउंट्स खुले थे, और तेजी से अकाउंट्स खुल रहे हैं, और ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। बस अब कितनी देर होनी है, पैसे शुरू हो चुके हैं, और जो 12 जिला है उनमें थोड़ा अभी सर्वे ज्यादा रहता था, 60-70% हुआ था, तो उसका भी मेरे ख्याल में अगले 2-3 रोज तक शुरू हो जाएगा। सतलुज में गंडा सिंह पर 0 क्यूसेक, सुलेमानी पर 9,303, इस्लाम पर 5,000, जसर में 1100, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 0, सिद्धनई बिराज पर 1656, दरिया चनाब में मराला पर 10,000, खानकी पर 7100, कादराबाद पर 0, त्रिमुई बिराज पर 5,994, पंजनंद पर 11,167, मंगला डैम से 15,000, रसूल पर सखराज 0 है। अच्छा, मंगला डैम पर कभी 30,000 भी हो जाएगा, 29,000 भी, क्योंकि अब उन्होंने इर्सा का पानी, चूंकि पानी पीछे से आना बंद हो गया, नहरी निज़ाम को चलाने के लिए उन्होंने पानी ज़्यादा छोड़ना है, ताकि जो कमी है उसको पूरा किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसका 29,000, 30,000 तक भी डाउन स्ट्रीम जा सकता है नहरी निज़ाम के लिए। त्रिबेला डैम से 25,000, काबुल दरिया में 9700, कालाबाग पर 30,000, चश्मा पर 43,000, तौसा पर 34,000, गुड्डू पर 46,000, सक्कर पर 10,000 और कोटरी पर 36,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, नई अपडेट जब भी आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।